गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। क्या बात है बलराम, यहाँ पर कोई त्योहार है क्या? हाँ, एक तरह से त्योहार ही है जो हम अपने खर्चे में करते हैं। ये त्योहार हम धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, ये बॉल खेलने जाना है तो उसके लिए त्योहार जैसा धूमधाम किस लिए है? पुराने जमाने से ही वडकम गांव से शुरू किया गया रिवाज है ये। मेहनत करने वाले लोग अपनी थकान मिटाने के लिए इस तरह के खेल खेलने लगे। मैंने इस खेल को प्रतियोगिता में बदल दिया। अच्छा, अपने पैसे को खर्च करके इस तरह के प्रतियोगिता का आयोजन करके तुम्हारा इसमें क्या फायदा है? फायदा ही फायदा है। इसमें 1 रुपए का भी नुकसान नहीं है। किसी भी कीमत पर वो हमारी पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। साइकोलॉजिकल हमारे पक्ष में रखकर हम उनका इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जीत वडकम बट्टी गांव के लोगों को ही मिलेगा। हम बस पैसे देकर प्रोफेशनल खिलाड़ी उतारेंगे। ये है मेरा भाई अंबाडी, टीम का कैप्टन। प्रदीप, राजेश, पापचंद, जोई, महेश, टोनी। ये है वेलू, इस टीम का कैप्टन। वेलू, हेलो। वेलाइडन, सुप्रन, कोयलन, नीलन, कुटप्पन। कुंजे कावाले। चलो हम वहां जाएंगे। वेलू, वेलू, अरे कैसे खेल रहे हैं? वेलू उठो, वेलू, वेलू उठो, अरे वेलू उठो, लगता है उसको चोट लग गई है। वेलू, वेलू, वेलू उठो, वेलू उठो, वेलू, 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 वेलू उठो, वेलू उठो। क्या हो गया? क्या हो गया वेलू को? हे वेलू, उठो वेलू, उठो जल्दी, वेलू, उठो वेलू।
चेक? वो कैसे? राजा को इधर आने की जगह नहीं है, बस इतना ही है तो खेलो। जगह है खेलने के लिए, लेकिन राजा का पैर ठीक नहीं है, इसीलिए मैं नहीं खेल रहा हूँ। आहा, अरे बाप रे, क्या बहाना बनाते हो। वैसे बोलते हैं ना कि 4 जगह हारने से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। आप हार गए हो, ये मान लो। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं जानबूझकर हार गया हूँ बेटा। तुम्हें क्या लगता है मैं जीत नहीं सकता था? इतनी भी समझ नहीं है तुझ में। कोई आ रहा है। कौन है? पता नहीं। उस पर ध्यान मत दो, एक पान बनाओ। अरे इसमें तो इतने ही पान है। आज तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम मना कर दो मुझे। तंबाकू मिलाए बिना कैसे? थोड़ा भी किक नहीं मिलेगा। ये लो, जितना चाहिए उतना डाल लो, यही तुम चाहती हो ना? तू किसी बात को मानने वाली थोड़ी है। हाँ? अरे नहीं, वो कौन है? वो गांव के बड़े आ रहे हैं, कुछ काम से मिलने आए हैं, ऐसा लग रहा है। जब बाई तरफ गए हैं, लगता है वो चले गए हैं। बहुत घमंडी लग रहे ऐसी हैं। कोई बात नहीं है, फुटबॉल के खेल में कप लेकर आने की बात बोलकर गए थे ना, लगता है हार गए हैं। भाई के साथ वो गैंग वाले लोग नहीं है ना, तब तो पक्का हार गया होगा। वो वहाँ शोर कैसा है? बाबा हमारा वो हमारी कॉलोनी के लोग हैं, लगता है जीत कर आए हैं। खेलो कूदो कूदो खेलो, खेलो कूदो कूदो खेलो, खेलो कूदो कूदो खेलो, खेलो कूदो कूदो खेलो, खेलो कूदो कूदो खेलो। बस बस बस। जीत गए हो ना? खुशी हुई। हाँ मालिक। अरे वेलू, मालिक इसे अपने पास रख लो। ये कप आप लोगों ने जीता है, फिर मुझे किस इस लिए? कप की शोभा बढ़ाने के लिए हमारी कॉलोनी में और कोई जगह नहीं है। कप यहाँ रहेगा तो भाई को खुशी होगी। किसी दुश्मन की वजह से ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कुछ भी कहो, इसे तुम लोगों ने ही जीता हाँ, है ना? अम्मू, अरे सुना था कि बलराम मल्लपुरम या कोहिकूट से किसी बड़े खिलाड़ी को लेकर आने वाला है। फिर तुम लोगों ने उनको कैसे हरा दिया? कुछ गलत तरीके से खेला है क्या? नहीं मालिक, सिर्फ वेलू की वजह से जीत हासिल हुआ है। ये हुई ना बात। अरे कोई भी आ जाए, हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है मालिक। हाँ, तो अब नजदीक आ जाओ। नहीं, मुझे मार पड़ेगी। इधर आओ। लगता है आज मेरी पिटाई होने वाली है। हाँ, ये लो, ले जाकर सब में बांट हाँ। दो। सुनो, ज्यादा पीना जी, मत। जी, जी। ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग निकलते हैं। चलो बच्चों, मुर्गी से सफेद के लिए काली मुर्गी से सफेद अंडा, काली मुर्गी से सफेद अंडा, देख रहे हैं इनकी खुशी। काली मुर्गी से बेचारे सफेद गरीब अंडा, काली मुर्गी से सफेद अंडा। एक कहावत है ना, जमाना चले या रुके, लेकिन उसको एक जगह आकर रुकना होता है। हारने के बाद भी कप हमारे पास ही आ गया। कुछ भी बोलो। खैर छोड़ो। अरे बाप रे, तो हम क्या यहाँ खुशी से भी नहीं बैठे हैं? चुप रहो यार। तुम चुप रहो यार, ये बात बोलने से तुम नहीं समझोगे। फुटबॉल के खेल में मुझे तो लगता है भाई तेरे दिमाग में कीचड़ ही भरा हुआ है, नहीं तो तू फिर इन सब के पीछे थोड़ी पड़ा होता, वो भी इस जमाने में। हाँ, ये सब दादाजी की जबरदस्ती है, कृषि से ही संतुष्ट हैं। हाँ, तुम और तुम्हारा वो ओल्ड मैन अभी भी 18वीं शताब्दी में खड़े हो, जहाँ कुछ नहीं है। तुम अपना बिजनेस बढ़ाने के बजाय ये फुटबॉल के बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। वहाँ कुछ करने से फायदा नहीं। ऐसा किसने बोला? अरे भाई, ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। इस दुनिया में सबसे बड़ी 10 टूरिस्ट जगहों में से एक जगह है हमारा केरला। आगे से टूरिज्म ही हमारी कृषि है। इसमें कुछ कोशिश करके देखेंगे। बोलो, रिसोर्ट या 5 स्टार होटल या अम्यूजमेंट पार्क, क्या चाहिए? यहाँ लैंडस्केप के मुताबिक हम कुछ भी कर सकते हैं। जब यहाँ अंग्रेज लोग आकर पैर रखेंगे तो हमें जितना पैसा चाहिए वो मिलेगा और वो देंगे। उसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा ना। इसमें तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है, सिर्फ जगह काफ़ी है, बाद में फॉर्मेलिटीज। बलराम, मैं कौन हूँ? सरकार पार्टी का एमएलए हूँ। तुम सिर्फ मेरे साथ खड़े हो जाओ। नॉर्थ इंडिया से बिजनेस टाइकून को मैं इधर बुलाऊंगा और ये कुटप्पा का वादा है। माँ ने कहा है खाना लग गया है। हाँ। ये कौन है? बेटी है क्या? हाँ। लड़की का नाम क्या है? अम्बोली वर्मा। हम सब अम्मू कुट्टी के नाम से पुकारते हैं। पढ़ाई कंप्लीट हो गई क्या? अभी वो पढ़ रही है मंडप के स्कूल क्या? में। स्कूल में? अरे वही यार, एक एक क्लास में 2-2 3-3 साल रहकर
अभी मेरी बेटी 10वीं तक पहुंची है। इसका मतलब लड़की समझदार है। हाँ। अरे भाई, मेरी भी एक ऐसी बेटी है। बच्चों को पढ़ाई करा के उनको पास करवा कर भी क्या फायदा। घर को कैसे चलाना है इतनी समझ आ जाए तो काफी है। इसके बारे में सोचकर एक लड़का पढ़ाई कर रहा है लंदन में। मेरी अच्छा। बहन का बेटा अगले महीने वो इधर आने वाला है। इन दोनों की शादी करवा दूंगा। एक पैग और बनाओ यार। हाँ, अब बस हो गया, बहुत देर से पी रहे हो ना, अब खाना खा लो। सुनिए बहन जी, अभी निकल गया तो कल दोपहर से पहले त्रिवेंद्रपुरम पहुंच सकते हैं। अगले दिन फिर एक असेंबली भी है। असेंबली? तुम्हें और कोई काम नहीं? हाँ, देश का सुधार तो हो नहीं रहा, कम से कम हमारा घर तो सुधर जाए। अरे मुफ्त में मिलने वाली चाय और बिस्किट को क्यों मिस करना है? चलो यार। हाँ, 6 टन चारा खाने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा है, फिर भी परेशान करना शुरू कर दिया। तेरा पेट है या गोडाउन? और कितना खाओगी? श्रीमती, गाली किसको दे रही हो? अरे मैं गाली नहीं दे रही हूँ भाई। किसके लिए? वो जो बेवकूफ लोग खड़े हैं ना, गाय। 50 गोनी चारा खाने के बाद भी चैन नहीं है। श्रीमती, फुटबॉल का मैच खेलने के बाद वो लोग अब तक आए नहीं ना? लड़कियों की यही तो परेशानी है। तुम क्यों राह देख रही हो? मैं यहाँ तुम्हारे भाई से मिलने नहीं आई हूँ। मेरे पिताजी अब तक घर नहीं आए हैं, इसीलिए। खेलने के बाद पीकर कहीं पड़े होंगे वो। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। अगर ऐसा है तो अय्यप्पन के साथ कुछ तो झगड़ा हुआ होगा। आज फैसला करके ही रहूंगी, वो शायद उधर ही होगा। चलो देखते हैं। चलो चलो। ए भगवान, नाच गाना बंद करके घर नहीं गए तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। अरे श्रीमती, खेल के बाद मालिक ने हमें इनाम दिया, उससे हमने थोड़ी सी दारू पी ली। अभी तुम यहाँ कर हमें मार क्यों रही हो? पीना ठीक है, लेकिन खेल के नाम पर तुम लोग जो नहा रहे हो ना, राक्षस कहीं के, इस तरह शराब पियोगे तो किसी दिन रोड पर गिरकर मर जाओगे। देखो, ज्यादा शराब पीने की वजह से पुट्टा लुढ़क के आना पुट्टा मछली की तरह हो। ओहो, ये मछली नहीं, ये बांगड़ा है, बांगड़ा। उम्र में बड़े हैं, उनको भी शराब पिलाकर लुढ़का दिए हो, और तुम बंदर खुशी से नाच रहे हो और इनका मजाक उड़ा रहे हो। कल्याणी, तुम भी चलो। जिनके दिमाग में भूसा भरा है उनसे बात करके क्या अरे फायदा? सुनो श्रीमती, तुम मालिक भाई के यहाँ से चारा लेकर आई क्या? तू घर आ जा, तुझे खिलाने के लिए चारा रखी हूँ, बहुत सारा है। चाहो तो तुम्हारे पेट में ठूस अरे लेना। बाप रे, पकड़ो यार, वो जैसा बोलती है वैसा कर देगी। कितना भारी है। उठाओ उठाओ, आ जाओ आ जाओ। तुमने इधर साफ सफाई नहीं की क्या? अरे ये तो बांगड़ा ही है ना? नहीं, सांप है, खा लो। खाने में मुझे सांप पसंद नहीं है, ये तुम्हें नहीं पता है क्या? वैसे भी कुछ भी हो, बस गर्म होनी चाहिए। मैं जी भर के खा लूंगा। हाँ, वो मैं जानती हूँ। रोकने टोकने वाला नहीं है ना, इसलिए मनमानी करते हो। जी तो करता है कि मारकर यहीं गाड़ दूं। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? और नहीं तो क्या बोलूं मैं? क्या बहन, तुम तो ऐसा कर रही हो जैसे तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। मैं तुम्हारा भाई और तू मेरी बहन। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा और कौन है बहन? ओहो, हमेशा की तरह शुरू कर दिया ना। जब तक शराब का नशा होता है तब तक ये प्यार होता है। पेट भर के खाना खाओ और जाकर सो जाओ, और काम ही क्या है? न, 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 ये किस चीज की सब्जी है? श्रीमती, श्रीमती, इधर आओ। अभी पढ़ाई करके तुम कल ही पंचायत की प्रेसिडेंट बनने वाले हो क्या? अरे मैं तुम्हें यहां बुला रहा हूं ना। अगर तुमने मेरे हाथ से एक निवाला नहीं खाया तो ये खाना मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये खाना, ये सब्जी और ये मच्छी के नाम पर जो सांप को फ्राई कर बस ऐसे ही फिसल कर गिर गया। नींद आ रही है। तुम स्कूल जा रही हो ना? नहीं, शराब के ठेके पे जा रही हूँ। क्यों, आना है क्या? अरे क्यों तुम सुबह सुबह इतना गुस्सा करे जा रही हो? आपको इस उम्र में लफंगे लड़कों के साथ शराब पीने में शर्म नहीं आती क्या? अरे छोटी सी बात है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी ऐसा कई बार हो चुका है। आप ज्यादा मत बोलिए, हाँ? नहीं तो इन लोगों को कुछ समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इधर ही है क्या? हे, बस हो गया, बहुत नाटक दिखा रही हो। इधर आओ। वेलो, हाँ, आ गए क्या? लगता है कल थोड़ा ज्यादा हो गया बस था। लग रहा है। कल घर कैसे पहुंचे पता है क्या? ऐसे। वेलो, हाँ? कल बड़े मालिक ने जो हमको इनाम दिए थे वो कहाँ है? हाँ, कल बड़े मालिक ने जो हमको इनाम दिए थे ना, वैसे उल्टी करके चला गया। मुझे कुछ याद नहीं है। आपको कैसे याद होगा पिताजी? आपको तो लाश की तरह उठाकर लाए थे ना। तू ये क्या लेकर आई है? मुझे दो। चाय की आदमी के लिए लेकर आई हो क्या? मैं कोई पराया आदमी हूँ क्या? चाय बनाने के लिए तुम्हारी बहन है ना,
रीति रिवाज के साथ अपने घर ले चलो, फिर चाय बनाती हूँ। हाँ, तू कॉफी बना कर देगी। तुझे लेकर जाऊंगा तो एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएगी, ये तो तय है। कॉफी के लिए दूध पत्ती है क्या, देखती हूँ। ये क्या, भूखी रहकर अपने आप को मारना चाहती है क्या? तो और नहीं तो क्या करूँ, वो बेवड़ा खाना खाकर खाने पर ही सो गया था। खैर छोड़ो, साहूकार के घर पे काम करके हिसाब किताब करके स्कूल जाने में देर हो जाएगी। वहाँ मैं कुछ खा लूंगी, तुम संभाल लो, चलती हूँ। सुनो विनोद, खाने के लिए जब सोच लिया है तो मारने के लिए पीछे क्यों हटने का। पेट मत गिनो, फल खाओ, खेल चाहे जो भी हो। खैर छोड़ो, 10,000 रुपीज मैंने साइड में निकाल कर रख लिया है। कैसे? सिंपल, फुटबॉल टीम में प्रोड करने की वजह से एक छोटा सा एडजस्टमेंट। ये हुई ना बात, तुम पक्का भाई के हिसाब से ही सोच रहे हो। तो फिर चलो हम चलते हैं। कहाँ? ऊटी। उट्टी चलो मौज मस्ती करते हैं। अच्छा शगुन है, अच्छे काम से निकलते समय ऐसा शगुन मिलना चाहिए। राइट। कौन है ये हरी भरी कबाब? हेलो। आँख से अंधे हो क्या, भूतनी के? अरे नोच लो, नजर लगा लो, बाकी मेरे लिए बचा कर रखना। क्या है, ऐसे घूर कर देख रही हो? ये उस कॉलोनी में रहने वाली लड़की है। कुछ दिनों से मेरी नजर इस पर है। ए, आती हो क्या? ऊटी घूम कर आते हैं। आ जाओ बच्ची, डरो मत, चलो मौज मस्ती करके आते हैं। हाँ? ओ क्या कर दी? ए रुको। जा रे। कितना घमंड है। वो लड़की अब तक आई नहीं, कहाँ चली गई? कहाँ जाएगी, खाने के समय आ जाएगी। काम करने वाले ऐसे ही आते हैं। अरे सुबह होते ही तुमने रामायण शुरू कर दिया। पढ़ने वाली लड़की है, देर होने के पीछे कोई वजह होगी। सगी माँ को भी इतनी गुस्सा नहीं आती है, ऐसे देख रही है उसको। ऐसी माँ तो किसी और को भी नहीं मिलेगा। मालकिन, आ गई हो। मालकिन, आहा, अभी तेरे बारे में ही जिक्र कर रही थी, इतने में तू आ गई। तुम 100 साल जियोगी। अरे वाह, इतनी मेरी किस्मत कहाँ। क्यों, क्या हुआ? रोड पर चलने वालों को जीप से मारने की सोचेंगे तो आप क्या बोलोगी? कौन था वो? हाँ, और कौन, बड़े घर का मालिक अपने बाप का रोड समझकर जीप चला रहा है, रोड पर लोगों को डराने के लिए। बस इतनी सी बात। उसने बस मजाक किया होगा। अरे वाह, बड़ा मजाक करने वाला आ गया। जो गरीब है उनके साथ ही मजाक करेंगे क्या? उस समय चाकू होता ना। अरे बेकार की बातों में देर हो रही है, खाना खाओ और स्कूल जाओ। आज झाड़ू मारने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं झाड़ू मार कर ही जाऊंगी। रसोई में जो औरत खड़ी है ना, उसके मुंह नहीं लगना है। क्या 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 तो बोला तुमने? ओ कुछ भी नहीं, मेरी बड़ी माँ अगले हफ्ते बड़े मालिक आने वाले हैं, यही कह रही थी, है ना मालकिन? इन दिनों बारिश ने धोखा दे दिया है मेंबर सर। अगर बारिश नहीं हुई तो पंचायत मेंबर होने के नाते मैं क्या कर सकता हूँ? गांव में लावा फैल गया है, बारिश नहीं होने के कारण फसल भी नहीं हो पाएगा। अगर भगवान ने आँखें नहीं खोला तो। वैसे अपन भाई, मुझे एक शक है, क्या ये बात बारिश है? और बादल के बीच क्या संबंध है? सीरियस बात पर मजाक करोगे तो खींच के दूंगा मैं। के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने जो बात बोला वो मैंने वापस ले लिया। शरीर से पित्त निकले इसलिए कोई पीने जाता है क्या? बेवकूफ। अरे सुनो श्रीमती, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो ना? हाँ? इस बार बारिश होगी इसमें क्या शक है? रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल किड्स वांट टू प्ले। इसका मतलब क्या है? समझ में आना चाहिए ना बेटी। कल नहीं होगी, लेकिन अगले दिन जरूर बारिश होगी। बच्ची ने जो बोला वो सही बोला है। उसने तो किताब में लिखी कविता सुनाई थी। मेंबर को इतना शक क्यों है? नहीं तो आप देख लो, पक्का बारिश होगी। अगर नहीं हुई ना तो आधी मूछ निकाल दूंगी। अरे मेरी नहीं छोटू, मेंबर की मूछ निकाल दूंगी। अरे छी, तुम्हें थोड़ी दूर खड़ी रहना चाहिए ना। तुम थूकने वाली हो ये बताना चाहिए था। वो बोलने के लिए ही मैं मुंह खोली थी। काफी देर इंतजार करने के बाद मुझे लगा कि तुम नहीं आने वाली हो। मैथ का होमवर्क करके निकलना चाहती थी, लेकिन घर के हेडमास्टर को मानना चाहिए ना। घर में कौन ऐसा हेडमास्टर है? दादाजी, और कौन हो सकता है? तुम वो बुक इधर दो, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। ये बताना जरूरी नहीं है ना।
अरे बाप रे, मैं भी होमवर्क करना भूल गई। मजाक मत करो, अपनी बुक निकालो। मतलब आपको टीचर का डर है ना? डर की बात छोड़ो, वो टीचर जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर कर देखती है ना, वो मुझे बर्दाश्त तो नहीं फिर होता लिख है। लो। रुको रुको, पेन निकालती हूँ। अरे बाप रे। हाँ, ये क्या नई चीज है? दादाजी का था, मैंने चुरा लिया। बढ़िया तंबाकू है। इंटरवल में इसको मुंह में रखने के बाद मैथ का क्लास कैसे निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। चलो चलो शुरू करो, शुरू करो। करुणा कुल के आधे लोग हिस्से में बटकर रहने वाले कुल के लोग हैं। ऐसे वर्ग और कुल को बनाने वाले को एक तमाचा मारना चाहिए। अरे जरा जल्दी लिखो छोटी मालकिन, नहीं तो पहले पीरियड के साथ दूसरा भी निकल जाएगा। अरे बाप रे, अच्छा मजाक करती हो, जल्दी बोलो। इस बार फसल अच्छी होगी। बादल चारों तरफ घिर गए हैं, काले बादल। One step up and one step down, that is the way to London town। एक आदमी लंदन से आ रहा है, ये सुनकर लोग हवा में उड़ रहे हैं। इतना सारा साफ सफाई करना पड़ रहा है, सारे बर्तन धोकर सहेज कर रखना पड़ता है। ये लोग तो ऐसे ही हैं, चीजों के दम पर अपनी प्रतिष्ठा दिखाने की कोशिश करते हैं ये सारे लोग। खुद से क्या बात कर रही है? One step up and one step down, that is the नाचना way बंद to करो। London लगता है छोटे town। मालिक आ गए। बाप रे, आ गए क्या? मैं भी जाकर देखती हूँ। One step up and one step down। वाह, कितना अच्छा शगुन है। माँ, ये सारा इंतजाम आपने किया है क्या? क्या? ये झाड़ू। ए जाओ उस जाओ लगेज अंदर को जाओ। उतारो। मैं हाथ में झाड़ू लिए सामने जाकर खड़ी हो गई क्या? बाप रे, मेरी सावित्री बच्ची रो रही है क्या? माँ के मरने के बाद ही तो इस घर में लौट कर आएगा, ऐसा बोलकर गया था। तुझसे मिले कितने दिन मैं हो तो गए? रोज फोन करता था माँ। बड़ा फोन करता था, मैं तो तुमसे मिलने के लिए तड़प रही अभी थी। अभी आए हैं, आंखों में आंसू लेकर स्वागत मत करो। नहा धो के फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाओ। आओ बेटा। चलो। जहाज में आया है तो झाड़िया, और मुझे झाड़ू वाली बोल रहा है। इसकी तो मैं देखो फिर से झाड़ू। कहाँ से मिली है जोकर? बेटे तुम इतने भी मोटे नहीं हो, मीडियम ही हो। कुछ भी हो, लेकिन इन गांव वालों में कोई बदलाव नहीं है। यू आर स्टिल यंग। अरे बाप रे, यू आर स्टिल यंग। I also know English very well. You know that roads are convenient when we go from place to place, and back road damage the motor and use them. ए लड़की तो पागल हो गई है क्या? What? You are a beautiful face, young lady. इसकी शक्ल तो देखो, गधी कहीं की। चाहती हूँ मैं। वेलू, चलो फिल्म देखने जाते हैं। मैं नहीं आऊंगा भाई, मुझसे नहीं होगा। अगर फिल्म देखकर घर गया तो वहां श्रीमती रहेगी, और फिर तो समझो मैं गया। उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये तो देखते ही डर के भाग जाता है। वो जो लड़की थी तेरी है क्या? माँ, दादी, बूढ़ी या बहन है? मेरा मजाक मत उड़ाओ, जैसे कि तुम लोग कुछ नहीं जानते हो। तुम्हें याद है जब हम लोग सुबह सुबह आ रहे थे तो हमने एक गाड़ी देखी थी। तुम्हें पता है उसमें कौन था? ये सब क्या है? भाई बहन के बीच झगड़ा? देवेन मालिक? किसने बोला? अरे वो नहीं, उस गांव का बड़ा मालिक सुपरन था। वेलू, वेलू, उधर देखो। माँ ने उसको जन्म दिया, मेहनत करके परवरिश किया, रोना भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। लड़की इतनी सुंदर है, रोना भी उसके सामने लड़की उसके कहाँ? ये क्या है? लड़की देखने? आज उस दक्षिण के घर में नहीं है क्या? सुना है लंदन से छोटे मालिक आए हैं। ओ अच्छा, उस नालायक से मिलने के लिए ये कपड़े पहन रहे हो? ये पुराना नहीं है, अगले त्योहार में पहनने के लिए रखा था। अरे वाह, जैसे अपने बहन की शादी उसी से करवा रहे हो। मजाक मत करो, वो मुझे दो। तुमसे बोल रहा हूँ, उसे खराब मत करो। उस बेवकूफ से मिलने जा रहे हो, उसके बाद अगर ये शर्ट खराब हो गई ना तो मुझे कोई परवाह नहीं। इधर दो। मैं नहीं दूंगी। वो शर्ट मुझे दो।
इधर तो। मैं नहीं दूंगी, हटो। अरे बाप रे। इधर तो शट, मुझे छोड़ोगा ना इधर। मैं नहीं दूंगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जब कहीं जाना होता है तभी तुम इस तरह से परेशान करती हो। मैं नहीं दूंगी। इधर तो शट, गुस्सा मत दिलाओ मुझे तुम। ये सब क्या है? भाई बहन के बीच भाई बहन झगड़ा? आँख मिचोली का खेल खेल रहे हो क्या? बड़ा है आँख मिचोली का खेल, उससे कहो शट मैं नहीं दूंगी, वहाँ नहीं जाना है। मैंने बोला ना, मैं उस आदमी को पसंद नहीं करती। तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? देवेन मालिका है, 8-10 साल हो गए ना उनको गए हुए, बस उन्हें देखने जा रहा था, तब ये बचपना शुरू कर दी। बोला ना वो मुझे दे। ये लो, जहाँ जाना है जाओ। क्यों तुम मुझसे नाराज होकर झगड़ा कर रही हो? उस आदमी ने मुझे क्या कहकर बुलाया? ऐसा क्या बोल दिया? झाड़ू वाली। छोटे मालिक ऐसा क्यों बोलेंगे? मैं जो बोल रही हूँ झूठ है ना? अगर वही अजीज है तो उसी के पास चले जाओ, मैं कहीं भी जाकर मर जाती हूँ। अरे क्या हो गया इस लड़की को? सुनो श्रीमती, उसके झगड़ा शुरू करने से पहले तुमने झगड़ा शुरू कर दिया है क्या? जब तक उससे मिलूंगा नहीं तब तक मुझे नींद नहीं आएगी मामा। जब उसको पसंद नहीं है तो तुम क्यों वहाँ जाने की जिद कर रहे हो? रुक जाओ ना। ऐसा भी है क्या? तुम इस तरह से अपनी बहन से नाराज होकर वहाँ जाओगे और वो तुम्हें पहचान लेगा, ऐसा तुम्हें लग रहा है क्या? तुम दोनों बचपन से साथ खेले कूदे हो, ये सोचकर तुम समझ रहे हो कि वो तुम्हें पहचान लेगा? ठीक है, मैं बेवकूफ हूँ, रहने दो। दादाजी, दादाजी। पहचाना नहीं? कौन है? दूर का रिश्तेदार। रहने दो, छोड़ो। रहने दो छोड़ो? हाँ, रहने दो छोड़ो कहकर ऐसा क्यों खींच रहे हो? जाओ, मुर्गी की पूंछ को खींच कर देखो। अरे मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्से में। रहने दो, रहने दो। बहुत साल बाद लौटे हो, एक साथ इतना प्यार मत जताओ। ये क्या है दादाजी, आप भी? तुम तो अब सबको छोड़कर चले गए थे ना, तो अब इतना प्यार? कुछ मत बोलो दादाजी, समझ लो बस गलती हो गई। अरे मामी जी, आते ही पुरानी बातों को जताकर मसला शुरू कर दिया है। बहुत ही कमाल का स्वादिष्ट खाना खिलाया, मैंने तो पेट भर के खाया। खाना खाकर मुझे बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर सोने के बाद यहाँ आने की सोच रहा था। दादाजी से मिलने का मन किया तो सफर की थकान भी भूल गया। मैं इसे रेस्ट करने के लिए बोल रही थी, लेकिन ये सुनता कहाँ है? अच्छी तरह रेस्ट कर लेना चाहिए था ना। सिर्फ दादाजी ही नहीं, यहाँ और एक इंसान गुस्से में है। कौन? रसोई में काम करने वाली? और कौन हो सकता है? यहाँ आने के बाद तुम इधर आए नहीं, इसीलिए स्नान पूजा करके खुद को कमरे में बंद करके बैठी है वो लड़की। कल से खाना भी नहीं खाया। कोई बात नहीं, उसको कैसे बनाना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। वैसे भी उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, मेरी प्यारी लड़की है। मैं जरा उससे मिल कर आता हूँ। हाँ। तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? ताजा दही जमा कर रखी हो ना, जाओ जाकर ले आओ। देवेन को बहुत पसंद है। आइए भाभी जी। सुनो, मेरे लिए मत बनाना, 2 गिलास काफी है। बस मिठाई खाने का बहाना मिल गया ना आपको। मैं नहीं, सावित्री भी पिएगी ना। ये हुई ना बात। अम्मू, दरवाजा खोलो। अरे मैं हूं। सुनो मालकिन, दरवाजा खोलो। ए गधी, दरवाजा खोलो। मैं 5 तक गिनूंगा। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो फिर बाद में मैं नहीं मिलूंगा। देखो मैं गिन रहा हूं। 1 2 3। हाँ, आखिर खोल दिया ना? नहीं, मुझे हाथ मत लगाना। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सुन तो मुझे लो। कुछ नहीं सुनना है। अरे ऐसे बोलोगी तो कैसा चलेगा? अरे मैं कितना तड़प रहा था पता है? अरे दादाजी, मैं जब तू इधर आया था मैं तभी समझ गया था तू ऐसा करेगा। ये मुझसे नाराज जानता हूँ, मैं भी इस उम्र को पार करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ठीक वही सोच रहा था ना? करेक्ट। सही वक्त देखकर इसका हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा, उसके बाद तुम बचपन का खेल खेलो। मैं मान गया। तो फिर चलो। दादाजी, एक हिट कर दूंगा ना, वो सब मैं बोल दूंगा। चलिए चलो दादाजी, चलो मेरे साथ चलो। ये रहा तुम्हारा रास्ता, चलो। रास्ता दिखाने वाले को मैंने देखा है, लेकिन कॉलर पकड़कर रास्ता दिखाने वाले को पहली बार देख रहा मारूंगा हूं। तुझे। वैसे मैंने सोचा था कि तुम किसी गोरी मैम को लेकर आओगे,
अच्छा हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा होगा तो गोरी मेम की चमड़ी उधेड़कर चील कौवों को खिला दूंगी मैं। हाँ। क्या देख रहे हो ना इसका गुस्सा। हाँ। तुम लंदन के लिए 2 टिकट बुक कर किसके लो, लिए? हम वहाँ घूमने जाएंगे और लौटते वक्त एक को लेकर आएंगे। अच्छा, वैसे मुझे एक शक है, एक को बोल रहे हो वो मेरे लिए या दादाजी के लिए? एक दूंगा। वो देखो, वो याद है क्या? वो तुम्हारा पुराना वेलू है। वेलू? हाँ। ए वेलू। वेलू रुको, तूने मुझे पहचाना नहीं क्या? अरे मैं हूँ। अच्छा तुम हो क्या? सांड जैसे तगड़े और बड़े हो गए हो, देखने के बाद भी याद नहीं आ रहा क्या? पूरा शर्ट गंदा कर दिया। इसमें क्या है, तुम चलो देखते हैं। अरे वेलू, गोबर निकालने आए थे, यहाँ खेल हो रहा है क्या? जाओ जाओ। हाँ, अरे बालू मामा, मानना पड़ेगा तुम्हारी वो आदत अब भी नहीं गई ना। वेलू मेरा पुराना दोस्त है ना। बाहर जाकर पढ़ाई करके आए हो, फिर भी तुम्हारे स्वभाव में बदलाव नहीं आया। वो कहावत कही जाती है ना, कुत्ते की पूंछ 12 साल जमीन में दफन कर दो फिर भी वो सीधा होता है क्या? वो सीधा नहीं होता है, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की थी, हर जीव को एक गुण दिया था, लेकिन इसीलिए हम उसे सीधा करने की जरूरत नहीं है। जब तक ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं तब तक पूंछ कहाँ सीधी होगी। तुम बैठो, मैं जरा नहा कर आता हूँ। ठीक है मामा जी। हाँ देखो लस्सी आ गई। देवेन को पसंद है तो पहले उससे मिलेगा। लीजिए दादाजी, एक दिन इतना सब पीने से कुछ नहीं होने वाला है। देखा, इसे कहते हैं प्यार। हाँ। अरे इसमें तो नमक है। श्रीमती, कहाँ हो तुम? ए श्रीमती, कहाँ चली गई? श्रीमती, अरे ये लड़की कहाँ जाकर मर गई? बस करो भाई, मैंने आपकी आवाज सुन ली है। आज मैं उस छोटे मालिक से मिला था। मिलोगे क्यों नहीं? महल में रहने वाले खो जाएंगे क्या? सिर्फ मिला ही नहीं, वो तो भाग कर आया और मेरे गले लग गया। ओ बिल्कुल झूठ। सच में उसने मुझे गले लगाया। चाहो तो देख लो, उसके सेंट की खुशबू अब भी आ रही है। किसी का सेंट सूंघने का वक्त नहीं है मेरे पास। कल्याणी जरा तुम सूंघ कर देखो, जरा अच्छे से सूंघ कर देखो और तुम उसको बताओ। ये सब नहीं चाहिए। उसके झगड़ा शुरू करने से पहले तुमने झगड़ा शुरू कर दिया है क्या? चुप रहो यार, ऐसा कुछ मत करो। मैं छोटे मालिक से मिला था, वही बात बता रहा था। मामा आपने कहा था ना कि वो मुझे नहीं पहचानेगा। आप इसको सूंघ कर देखो, उसके सेंट की खुशबू है ये। तुम्हारा मालिक इंग्लैंड जाकर भी गोबर उठाने का काम करता था क्या? मामा मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? ये दुनिया एक माया है। माया की दुनिया, अंदर जो है वो है माया। इधर इधर, दाई तरफ, दाई तरफ। जाओ जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। क्या बात है बेटी, आज इतनी सुबह सुबह आई हो इधर? ये क्या कर रही हो? अभी अभी झाड़ू मारकर मैंने साफ किया है। कोई बात नहीं, दोबारा मार लो। वैसे भी आपका यहाँ और कोई काम तो है नहीं। श्रीमती अंदर है क्या? श्रीमती नौकरी करने वाली बोलो। तबीयत खराब है इसलिए वो छुट्टी पर है। शे, 2-3 डाउट थे मेरे। क्या डाउट है अम्मू? मैं बताऊं क्या चलेगा? बुआ जी, कहा जाता है कि डॉक्टर और वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसी तरह माँ के सामने भी नाटक नहीं। ओह, आपको इसके बारे में कैसे पता? इधर आओ, मैं सिखाती हूँ तेरा अभी क्या डाउट है। वैसे डाउट क्लियर करने वाला इंसान अभी सो रहा है, जाओ उठाओ उसे। बुआ जी, आपको बात समझ में आ गई ना? अभी मेरा बहाना बनाने का कोई फायदा नहीं है। इसे पकड़ लो, अभी जाकर उसे जगाती हूँ। इसका ना बेल है ना ब्रेक। ये क्या है? इतना घटिया घर, कमरा कैसा बिखरा पड़ा है देखो। उठो जल्दी। क्या हो गया? ये मैं क्या देख रही हूँ? यही सब पड़ा है क्या लंदन में? कैसा सो रहे हो देखो, पूरा कमरा बिखरा हुआ है। अरे तुम इधर आओ। देवा छोड़ो छोड़ो, देवी छोड़ो, माँ। अरे बेवकूफ कहीं की, सुबह सुबह मुंह में पान डालकर आई हो क्या? मेरा मुंह मेरा पान, जाओ अपना काम करो। पागल हो क्या? दांत घिसना है, सुबह उठते बिस्तर पर चाय पीने की आदत है मुझे। जाओ जाकर चाय लेकर आओ। पहले जाके दांत घिसो, बाद में चाय। उठो यहाँ से। अरे जाओ यार, मुझे भी दांत नहीं घिसना है। चलो उठो जल्दी। पहले दांत घिसो, बाद में दिखाती हूँ। अरे छोड़ो मुझे। उठ के चाय मांगेगा, उसको चाय पिला दो। सुन लिया ना,
जितना मेरी माँ को अक्ल है उसका थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं है तेरे पास, गधी कहीं की। जाओ जाके चाय लेकर आओ। छोड़ो छोड़ो मुझे, चिल्लाओ मत। काट दिया काट दिया। आओ गाड़ी में बैठो। अरे छोटे मालिक, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। छोटे मालिक आप जाइए ना, मैं पैदल आ जाऊंगा। अरे बैठ भी जाओ, बैठो। वो नीचे रख दो। अरे हटो, अरे हटो, हल्ला मत करो। दरवाजा बंद करो, जोर से बंद करो। अरे बंद करो ठीक से। मेरा बंद करना ठीक नहीं रहेगा, कांच टूट सकता है। ठीक है। उसके अंदर कितनी ठंड है। छोटे मालिक थोड़ी लकड़ी जलाएंगे क्या? देखो कौन हो सकता है हमारी कॉलोनी में गाड़ी लेकर आया है। साइड हो जाओ, मुझे खोलने दो। अरे बच्चों, अरे हटो। अरे चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। अब मुझे कैसे उतरना है? अरे साइड हो जाओ, मुझे खोलने दो। अरे हटो। अरे आ जाओ, खुल गया। आ जाओ बाहर। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, बाजू हटो। नमस्ते, नमस्ते। अरे बच्चों, कैसे हो तुम? नमस्ते। शरारत कम। साइड जाओ, हटो, जाओ जाओ, अपने अपने में घर जाओ। जाओ चलो, आप चलिए, आइए मालिक, आइए। चलो चलो चलो, आइए मालिक, आप आइए। ये है मेरा घर मालिक। श्रीमती, श्रीमती, देखो कौन आया। कौन है? देखो। आओ बैठो। ये देखो, इधर भी झाड़ू। तू इधर भी आ गई। मालिक, ये हमारी श्रीमती है। श्रीमती। ये हमारी श्रीमती है क्या? ए श्रीमती, अरे तू इतनी बड़ी हो गई है। वेलू, क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं? मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इससे शादी करूंगा तो घर हमेशा साफ रहेगा। मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, मैं तो झाड़ू वाली अरे हूँ ये ना। क्या है? क्या हुआ? मालिक, जब आप आए थे ना, तब मैं आपसे मिलने निकल रहा था, तब ये अपनी जिद शुरू कर दी। ये बहुत गुस्से में थी जब आपने इसको झाड़ू वाली बोला था। बस इसने गुस्से में घर को उजाड़ा नहीं, इतनी गनीमत है। अरे यार, एकदम बुद्धू है। अरे यार, अरे बाप रे, ए पागल लड़की, गाय की आंखें, इसका मतलब है झाड़ू वाली थोड़ी ना मैंने बोला। कभी गाय की आंखों को गौर से देखा है तुमने? समझी? देखो, अगर तुमने आज के बाद इसको हाथ लगाया तो समझ लेना। अरे क्या बात है, आज दोनों एक साथ? हमारे स्कूल में पीटी मीटिंग था। वैसे कहाँ गए हैं हमारे वकील साहब? दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरा गांव घूमने के बाद अभी अभी लौटा है, अभी नहा रहा है। नहाने से भी कोई फायदा नहीं है। दीदी, उसको जरा समझाओ ना। ये लो, आपके सामने खड़ा है, आप खुद ही समझा दीजिए। ये सब क्या है देवेन? जब से आए हो तब से शुरू कर दिया है ये घूमना फिरना। समझाने से कुछ नहीं होगा। दोनों की शादी करवा दो, तब ये गांव घूमना बंद कर देगा। अरे मामी जी, मुझे फंसाओ मत। मैं तो बस अभी अभी लैंड किया हूँ। अभी मुझे मेरे काम पर ध्यान देना है और तुम मेरे चैन को छीनने की बात कर रही हो। थोड़े दिन के लिए मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ। हाँ, बस्ती के दो कौड़ी के लोगों के साथ घूमना फिरना ही तुम्हारा रिलैक्स का मतलब है ना? हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमारी अम्मू का इम्तिहान भी खत्म हो गया है। तो ठीक है, रिजल्ट आने दो, फिर देखते हैं। अगर अच्छा रैंक आया तो IAS की पढ़ाई करवाएंगे ना। तुम जरा शांत हो जाओ, मामा की बात मान लो, काफी है। तुम लोग बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं दीदी। चाय पीकर आए हैं? नहीं चाहिए। तो फिर वो काम वाली को भेज कर आती हूँ। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ देवा, हाँ? मैं नया बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। आने वाले समय में जमीन का काम करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम मेरे साथ बिजनेस में खड़े हो जाओ, बेहतर है। वो तो करूंगा ही, लेकिन 6 महीने का समय चाहिए। 6 महीने? 6 महीने हम लोग अम्मू के रिजल्ट आने तक बस इंतजार ऐसी करेंगे। बात नहीं बालू मामा। बहाना नहीं, बाद में फैसला ले लेंगे।
इसको छोड़ना नहीं, पकड़ो यार। किसके जानते हो? ये कितना भी बड़ा तोहफा हो, मार डालूंगा इसे। हमारी बस्ती में आकर मनमानी कर रहा है। अरे जरा शांत हो जाओ। तुम दूर रहो। चलो। कमीने की औलाद, इधर उधर आवारागर्दी करने के बाद अब घर में घुस आया है क्या? साहब अभी नहीं चाहिए, आप अपने गुस्से को काबू तुम कीजिए। मेरे रास्ते से हट जाओ। इस ठाकुर खानदान के इंसान पर किसी ने हाथ उठाने की कोशिश किया है। मालिक, उसको तो हम आसानी से खत्म कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ तक जाने की क्या जरूरत है? हम अपने 4 लोगों को भेजकर उसको अच्छी तरह से सबक सिखाकर उससे माफी मांगेंगे। मैं उसको अभी बुला कर लाता हूँ। उसे पकड़ो, मारो, दफनाओ, कुछ भी करो, उसको तो इस घर की चौखट पर मरना होगा, उसी में आपकी इज्जत है। चलो। मुझे किसने पंचायत का मेंबर बनाया? तुम लोगों ने ही। उसके बाद अगर मेरी जबान की इज्जत नहीं है तो फिर मैं हाथ जोड़कर खुद को किनारे कर लूंगा। फिर बाद में मत कहना कि मैंने पहले बताया नहीं। कल को क्या बोलोगे? बेटे ने छेड़छाड़ किया है। बोलने से क्या हो जाएगा? छोटे मालिक ने लड़की को छू लिया तो इसमें क्या हो गया? वड़कम गांव के लोगों की बातें सुनकर तुम सब सिर हिलाने वाले हो ना? फिर अब क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? सब जमीन जायदाद वाले बड़े ठाकुर के खानदान के लोग हैं। तुम सब जरा हकीकत में आ जाओ। जिस इंसान को माँ बहन की इज्जत नहीं पाता, वेलू उससे माफी मांगेगा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ये काम तुझे करने की जरूरत नहीं है। बालन मालिक पैर ही नहीं, सर भी काट कर रख देंगे तुम सबका। समझ गए? ऐसी बात है क्या? इधर आने दो। हमने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखा है ना। इस तरह बातें कर कर हमको डराने की कोशिश मत करो। बेटा कुट्टप्पा, तुम आज इस तरह ऊंची आवाज में जो बात कर रहे हो उसके पीछे कौन है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे जैसे कुछ लोग अपने मालिक का सर कुचलने की सोच रहे थे। सुनो वेलू, इस तरह खामोश बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। कल जो होने वाला जुल्म है वो कम करना या बढ़ाना है, वो तुम्हारे एक फैसले पर निर्भर करता है। नमस्कार। तू कब आया? हाँ वेलू मालिक, अगर आप कह देते कि आप मिलना चाहते हैं तो मैं खुद आ जाता। मालिक, आप कहो तो मैं आपके पैरों पर गिर जाऊं। मुझे माफ कर दीजिए। एक गटर के कीड़े जानबूझकर मेरे बच्चे पर हाथ उठाकर अपनी माफी मांगने का नाटक कर रहा है। अंबाड़ी, तू इधर आ और जिसने तुझे मारा है उस सुअर को मार कर खत्म कर दे। अभी ये अपने पैरों पर चलकर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। नहीं। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। माफ कर दीजिए मालिक। मालिक, माफ कर दीजिए मालिक, हाथ मत लगाना। ये बोलने वाला तू कौन होता है? चाहे कुछ भी समझ लो, बिना गलती के किसी ने उस पर हाथ उठाया तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। छोड़ दीजिए मालिक। तू चुप रह। अरे मामा जी, अब कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ये 21वीं सदी है। खुद को राजा के जमाने का सोचकर अपनी मनमानी करोगे तो तू कौन होता है ये सब बोलने और समझाने वाला? मैं यहाँ खाना खाकर आराम करने नहीं आया हूँ। अगर आपकी बेटी अम्मू के साथ ऐसा होता तब भी आप ऐसा ही करते। तुझे तो मैं मालिक, बस जाने दो। जाने दो। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तुम चलो।
तुम जाओ, हम बाद में मिलते हैं। अरे ये क्या यार, वेलू, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ और तुम मेरे क्या लगते हो? दोस्त हैं। इस दुनिया में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने वाले दोस्त हो तुम, सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम क्यों किसी से डरते हो? कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जाओ जाओ। गलत है, मैंने मान लिया, लेकिन उनके मामले के बीच में तुम क्यों गए थे? मैं अपने बाप की औलाद हूँ, इसलिए एक निर्दोष इंसान को बेरहमी से मार रहे थे। ऐसे में मेरे पिताजी खामोश रहते क्या? आखिर ये मामा कौन सी दुनिया में जी रहे हैं यार? उनको किसी भी दुनिया में जीने दो, उनको सुधारने वाला तू कौन है? देखो, मुझे इतनी समझ नहीं और ना ही तेरे जितनी अकल, लेकिन फिर भी कह देती हूँ, रिश्तेदारों के खिलाफ खड़े होगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। कैसा रिश्ता? किस रिश्तेदार की बात कर रही हो? हमसे जो प्यार करते हैं वो हमारे अपने होते हैं। वो वेलू और उसके बस्ती के लोग बालू मामा की कितनी इज्जत करते हैं, मान देते हैं, प्यार करते हैं, और बदले में बालू मामा उनको क्या देते हैं? बस बहुत बड़े शाही खानदान के हैं, इस बात का रौब दिखाते हैं। लेकिन अगर वो सच में बड़े और इज्जतदार खानदान से होते तो उन लड़कियों को बुलाकर उनसे माफ़ी मांगते। लेकिन जिसने गलत किया उसको रेशम का शॉल, और जो बेगुनाह है उसको लोगों के बीच में मारकर उसकी बेइज्जती की है। उनकी नज़र में वो लोग गरीब हैं। देवा, तुम आजकल ज्यादा बोलकर बात को बढ़ाते हो। देखा, अपने भाई के बारे में एक लफ्ज सुनते ही आपको गुस्सा आ गया। तो सोचिए कि जिस वेलू ने अपनी आंखों से अपनी बहन को बेइज्जत होते देखा होगा उसको कैसा लगा होगा। कभी उनकी जगह रखकर सोचिए। रुको, बोल रहा हूँ ना, रुको। यहाँ कौन है? श्रीमती। अरे साहब, क्या हुआ? उसने कुछ गलत नहीं किया। तू कौन है? मैं उसका भाई हूँ। बुलाओ उसे। श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती। सर, यही है वो लड़की श्रीमती। श्रीमती, नाम तो अच्छा। खैर छोड़ो, तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? क्या काम करने आए हो? अरे ये क्यों परीक्षा? क्या देख लेंगे आज? क्या कर रहे हो? पास हो जाओगी। बालू के आदमी को मारा था ना, पकड़ने आए होंगे। Congratulations, you have won the first rank in the state. बड़े मालिक, उसने अनजाने में गलती कर दी, उसे माफ कर दीजिए। इस बार के परीक्षा में केरला स्टेट में फर्स्ट रैंक आई है श्रीमती। हाँ। उसको बधाई देने के लिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री आए हैं। हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना, उसको लंबी उम्र देना। अरे सुनो, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इसे श्रीमती ने अपनी मेहनत से हासिल किया है। हाँ। अरे बहन को रैंक मिला है, इस खुशी में कोई रोता है क्या? ये तो खुश होने का वक्त है। ए लाओ इधर। अच्छा देखो, वैसे इस बार एसएससी परीक्षा में जिसने पहला रैंक हासिल किया है वो तुम हो। तुम बहुत ही होनहार लड़की हो। मैं एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते और केरला सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक छोटी सी भेंट मेरी तरफ से। अरे अरे ठीक है ठीक है, अभी तालियां मत बजाइए। आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है। श्रीमती की आगे की पढ़ाई के लिए इसका सहयोग के रूप में सारा खर्च केरला सरकार उठाएगी। इस खुशी में मैं भी एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। आप भी हमारे साथ जुड़िए। जय हिंद। बहुत अच्छा है, बहुत ये लो बेटी। बेटी, इतने में ही मत रुकना, और भी आगे की बड़ी बड़ी पढ़ाई करना है। चलता हूँ। साइड हटो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। चलो चलो, बहुत अच्छी लड़की है श्रीमती। ऑटो ऑटो, साहब आ रहा है। सब लोग ऑटो ऑटो, जाओ चलिए जाओ। शुक्रिया सर। आप खुश हो ना? उसको पढ़ाई करने से रोकना मत कीजिए, उसे इंजीनियर बनाऊंगा।
श्रीमती आपको रैंक मिलेगी ऐसी उम्मीद थी क्या? अगर आप अचानक पूछेंगे तो ये रैंक मिला है, आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? ये सभी लोगों को। मेरे पढ़ाई के हर मामले में इन लोगों ने मेरा साथ दिया है। वैसे अक्सर मजाक में मेरे भाई कहते हैं कि मुझे पढ़ाकर इंजीनियर बनाएंगे। उनकी बातें मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं। बहन को रैंक मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? मेरा कुछ नहीं है सर। उसने तो अपनी मेहनत से पढ़ाई की है। वो जो श्रेय मुझे दे रही है, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया है। कुछ कर भी नहीं पाया। मैं तो शराब पीकर कहीं भी लुढ़क जाता था, लेकिन बच्ची ने घर का सारा काम करने के बाद अपनी पढ़ाई की है। अपनी मेहनत से मेरी बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, और नहीं तो क्या। बुआ जी, देवा, बुआ जी, बुआ जी। बहन को रैंक मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? क्या हुआ? श्रीमती, परीक्षा का रिजल्ट आ गया। बताओ तो। रिजल्ट आ गया। बोलो। श्रीमती को फर्स्ट रैंक मिला है। ऐसा है क्या? हे भगवान, मंत्री जी आए थे हमारी कॉलोनी में। देवा, मुझे अभी लेकर चलो, मैं उससे अभी मिलना चाहती हूँ। लेकर जाने की बात करियो, जल्दी गाड़ी में बैठो, हम वहाँ जाकर धूम मचा देंगे। चलो चलते हैं। तुम यहाँ किससे मिलने आई थी? मामा जी, वो मेरे साथ आई थी। किससे पूछकर तू इसको यहाँ लेकर आया था? किसी से पूछने की क्या जरूरत है? मेरी शादी इसी से। शादी हुई नहीं है ना, होने वाली है। शादी हो गई तो भाग जाता ना। तुम चलो, मार डालूंगा तुझे। पड़ी आई है दोस्ती निभाने वाली गंदे लोगों के साथ। चलो चलो मेरे साथ। जहाँ दोस्ती नहीं करना है वही दोस्ती कर रही हो। जाओ अंदर बैठो, बैठो अंदर। मेरी वजह से तुम्हारी खुशी में खलल पड़ गया ना? सॉरी यार, चलता हूं। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सवाल का जवाब दो। सब गुस्सा होंगे, मानता हूं, लेकिन सबका कहना है कि छोटे मालिक के साथ दोस्ती नहीं निभाना है। ये कहाँ का न्याय है मामा जी? जब मन किया अपनाया और जब मन किया छोड़ दिया, इसको ही दोस्ती कहते हैं क्या? ये मुझसे नहीं होगा। दोस्ती छोड़ने के लिए कहा है क्या? तो फिर क्यों बार बार टोकते हो? अरे बाप रे, उसने तुझे गले लगाया और वो तुझे पसंद करता है, इसलिए वो तुमसे दोस्ती निभा रहा है। समझ रहे हो? नहीं वेलू भाई, हमारी दोस्ती को लेकर वहाँ झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर किसी वजह से उन दोनों की शादी टूट गई तो उसके बाद उनका कहर तुम बर्दाश्त कर पाओगे क्या? वेलू, भले ही हम मजदूरी करते हैं और हमारे घर में 2 वक्त का जो चूल्हा जलता है, वो उस वड़क्कम गांव वालों की वजह से, उनके नफरत का शिकार होकर हम जी सकते हैं क्या? पूरी कॉलोनी के लोग भूखों मर जाएंगे। आम खाने की खुशी में पेड़ मत उखाड़ देना मेरे बच्चे। तो अभी क्या करूं? दोस्त को छोड़ दूं? इतना ही ना? छोड़ देता हूं। मालिक को बस मालिक की नजर से देखूंगा। मेरे कारण किसी को भूखे रहने की जरूरत नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? मेरे खिलाफ उसने आवाज उठाया है, और हाथ भी। ऐसे इंसान के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देना है मुझे। अगर उसने तुम्हारे साथ जबान दराजी की तो इसमें तुम्हारी गलती होगी। उसे एक वजह से बच्चों की शादी को रोक दोगे क्या? मुझे मेरी बेटी अम्मू की फिक्र है, इसलिए उस कॉलोनी के गंदे लोगों से मुझे नफरत है। उनसे प्यार जताने के लिए वो मेरी बेटी को लेकर जाता है। इसकी बकवास बातों को खड़े होकर मत सुनो, लेकर जाओ इसे। ऐसे किसी अरे गहरे के साथ नहीं जाने वाली है मेरी बेटी। अरे गहरे?
क्यों तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? तो फिर मैं मामा की हैसियत से बोल रहा हूँ, अगर उसको मेरा दामाद बनना है तो मैं जैसा कहूँगा वैसा करना होगा। आज के बाद उसको मेरे मुताबिक चलना होगा और ये बेकार की दोस्ती यारी से तौबा करना होगा। बोलो, करोगे या नहीं? करूँगा। मैं जिन लोगों से दोस्ती निभा रहा हूँ वो गंदे लोग नहीं हैं, वो इंसान हैं। गंदे और आवारागर्दी करने वाले हमारे अपने लोग हैं। अगर ये गलत है तो... क्या बोला तूने? अगर गलत है तो मामा जी को मेरे सामने ये साबित करना होगा, तब मैं सुनूंगा। वो तेरे कौन है? सर झुकाकर शांत हो जाओ, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मुझे सर झुकाना है तो मुझे वो लड़की नहीं चाहिए, मैं भी जिद्दी हूँ। ओहो, तो मुझे इसका जवाब चाहिए। ये जिद हमारी खुशी के लिए या अपनी दोस्ती यारी के लिए है? मेरी माँ, इस तरह टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। माँ, मेरे बचपन से आप लोगों ने मेरी शादी उससे करवाने का सोचा है, लेकिन मैं किसी लालचवश नहीं। अगर अम्मू मुझसे प्यार करती है तो ही मैं उससे शादी करूंगा। उसके बाद वड़क्कम गांव के लोगों को कुछ भी सोचने दो। इस दक्षिण गांव के मोहन वर्मा के बेटे देवेन की जुबान है। ओके, अब जरा मुस्कुरा भी दो। चुपचाप जाओ यहाँ से। मुश्किल है। लगता है छोटे मालिक की गाड़ी है। ये किधर जा रहा है? वेलू, सुनो वेलू, वेलू। अभी तो सीधे आ रहा था, अभी मुंह छुपाकर भाग रहा है। वे तुम यहाँ क्या उखाड़ने के लिए बैठे हो? ए बेवकूफ, क्यों तुम मुझे देखकर भागे? ये क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं? यहाँ मुझे किसी से मिलना है। मालिक, आप जाइए। यहाँ कौन है? यहाँ मालिक, आप उसे नहीं जानते। ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं जानता? क्या हो गया तुझे? पागल हुए क्या? आकर गाड़ी में बैठो, जिससे भी मिलना है हम साथ में जाकर मिलेंगे। नहीं मालिक, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अरे सुनो, देखो, अगर तुम बेवजह इस तरह का मजाक करोगे तो सोच लेना क्या होगा। मेरी बातों में कुछ तो मतलब है, आप जाओ। रुको, रुको, रुको। किधर भाग रहे हो? भागो और भागो, लेकिन कितना दूर भागोगे? ज्यादा से ज्यादा तालाब तक। मैं तुम्हें पकड़ दूंगा। मालिक, आप जाइए। बोल रहा हूँ, रुक जा, रुकता ही नहीं है। अब लग रहा है कि तुम सही में ठाकुर खानदान के हो। पैसों की लालच के लिए नहीं, ये मेरा जिद है। उस बस्ती के लोगों को वहां से भगाकर पूरी बस्ती को हड़पने की लालच। अभी मुझे क्या करना है वो बोलो। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही उस बॉम्बे पार्टी से संपर्क करता हूँ। वो लोग आकर जगह देखेंगे। रिसोर्ट, होटल, टूरिस्ट, माल कमाने का रास्ता वो खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। अगर उन्हें वो जगह पसंद आई तो जल्दी से काम शुरू कर देंगे। उससे पहले अगर आपस में किसी तरह का अनबन हो तो समझौता कर लो। मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं आएगा। तुम्हारी परंपरा भले ही कुछ भी हो लेकिन वहां काम शुरू करने से पहले वहां के शिलान्यास का काम इस एमएलए को टप्पा के हाथों ही होगा। बिना अदरक की चाय का क्या मजा है ना। शिलान्यास पत्थर पर मेरा नाम रहने दो भाई। चीयर्स। खुश हो ना? अभी हमारे थाली में छेद करके खुश हो ना? आपकी थाली में किसने छेद कर दिया? मेरी थाली में नहीं, तुम लोग की थाली में। अब यहाँ पर कोई मजदूरी का काम नहीं होने वाला है, बल्कि अब तो यहाँ की जमीन और घर को गिराकर यहाँ पर होटल और रिजॉर्ट बनाने की प्लानिंग हो रही है। रिजॉर्ट और बंगला? इसका मतलब ये है कि साहब की जो भी जमीन है उनको वापस देना है। यहाँ की जमीन क्यों? उनके पास कुछ नहीं है क्या? साहब जब आएंगे पूछ लेना। सरपंच जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे समझ में भी नहीं आएगा। आज बॉम्बे से साहब लोग यहाँ की जमीन देखने आ रहे हैं। जमीन पसंद आते ही काम शुरू कर देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? काम तमाम समझ लो। जब बड़े मालिक के ऊपर हाथ उठाए तो समझना चाहिए था। आप भी खुद के पेट पर लात मार लिए ना। जो भी समेट सको समेटो, जगह छोड़ने की सोचो। जिस थाली में खाना खाते हो ना, उसको लेकर गांव में भीख मांगो। तुम लोगों को कितना समझाया था, बेवकूफ लोग। आइए अपन भाई, ऐसा मत होने देना। भले हमारी जान चली जाए लेकिन जमीन को बचाना होगा। क्या बोला तूने? वही जो लोग जमीन देखने आ रहे हैं उनको अंदर मत घुसने देना। तुम बेवजह की सलाह मत देना। बड़े मालिक हैं। बड़े मालिक के इजाजत के बिना छोटे मालिक हमारी मदद करेंगे। देवेन मालिक ने उस दिन जो बोला था याद है ना? हम लोग खामोश हाथ जोड़कर खड़े, इसलिए वो अपने लोगों पर जोर दिखा रहा है। हम लोग गुलाम नहीं है अपन भाई, हम लोग मजदूर लोग हैं। हमारे पेट पर जो लात मारने की कोशिश करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। चलो।
क्या है, बीच रास्ते में खड़े हो? दूर हटो। नहीं मालिक, हम सब जानने के बाद यहाँ आए हैं। क्या है, क्या जानते हो तुम लोग? अम्बाड़ी, ये क्या है? ये लोग क्या बोल रहे हैं? हम इस जमीन में मजदूरी करने वाले गरीब इंसान है, यही हमारा जीवन है। वो आप हमसे चिनो मत। ये सब बोलने वाला तू कौन होता है? अरे अम्बाड़ी, रुको, कूल डाउन, कूल डाउन। अरे ओए, वो क्या है ना, वो जमीन इनकी है, उस पर क्या करना है क्या नहीं इसका फैसला करने का हक इनको है। प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, जाओ। नहीं मालिक, हमारा निवाला छीनने के लिए कोई साहब या मालिक इधर मत आइए, हम चुप नहीं बैठेंगे। तेरी तो मैं अम्बाड़ी, अरे ये भूखे नंगे लोगों के साथ समय बर्बाद मत करो। तुम जरा शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। वैसे मैं कौन हूँ ये तुम लोग जानते हो क्या? MLA हूँ। अगर मेरे रास्ते में रुकावट पैदा करोगे तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। उखाड़ लेना, आप चुपचाप चले जाएं साहब। अमीरों के तलवा चाटने वाला MLA हमको नहीं चाहिए। अगर आप वाकई इंसान हैं तो वहाँ खड़े होने के बजाय हमारे साथ अगर खड़े हो, हमारे जैसे लोग ही आपको जिताते हैं। ये भूलकर 10 अमीरों के साथ मिलकर हमारे पेट पर लात मारने की कोशिश करोगे तो समझ लेना वो कहीं का भी MLA होने दो, उसकी जगह कहाँ होगी हम बताएंगे। अबे चुप, ज्यादा भौंकने की जरूरत नहीं है हरामखोर। इज्जत से दूर हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे सीने पे गाड़ी चढ़ा दूंगा। हम डरने वालों में से नहीं है मालिक, अगर मरेंगे तो साथ में ही मरेंगे। अच्छा, इन कमीनों के साथ बात करके कोई फायदा नहीं। चलो, आप जरा मेरी बात सुनो। रुको रुको ना, बेवजह परेशानी को और मत बढ़ाओ। रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? सब लोग MLA जी, we don't want this business. Come, let's go. बहुत बड़ा झंझट है यार। तुमने सारा काम चौपट कर दिया। एक अकेले तुम्हारी वजह से सारा काम खराब हो गया। कितनी मेहनत करके उनके पैरों पर अपना सर रखकर उनको यहाँ लेकर आया था। मेरी मेहनत पर तूने पानी फेर दिया। गाड़ी को पीछे से निकालो। अरे गाड़ी को निकालो। तंगप्पा, सुबह होते ही कॉलोनी में एक पेड़ और जड़ नहीं होना चाहिए। जल्दी जाओ। पिताजी, हे भगवान, आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। बच्चे में आग लग गई है, भागो भागो, दौड़ो, सब लोग आ जाओ। पानी लेकर आओ, बच्चों को बचाओ। ये क्या नर्क हो गया? किससे क्या हो गया ये काम? हटो 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 हटो, उतर जाओ। बच्चों को बचाओ, उतर जाओ। बच्चों को ढूंढ ले जाओ बच्चों को। उधर जाओ, बैठ जाओ। अरे बाप रे। बच्चों को हटाओ, दूर करो उनको, हटाओ। वेलू वेलू वेलू, यही है जिसने आग लगा है। अबे कितने के कीड़े, बोल किसने कहा तुझे ये काम करने को? बोल। क्यों किया? किसने भेजा तुझे? बताओ। बताता हूँ। बाला मालिक के कहने पर किया है। अभी तुम्हारा दिल भर गया ना? गरम खून के जोश में बड़े मालिक से झगड़ा करने गए थे, अभी क्या हो गया? अभी रहने के लिए बस्ती भी जल गई। वो मेंबर जो कह रहा था वो ठीक था। हम अपनी बेवकूफ़ी में अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे। वेलू, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, कहीं चले जाते हैं। चलो, वो बड़े लोग हैं, पैसा, शोहरत, अधिकार सब है उनके हाथ में।
हम अपनी मनमानी की वजह से बड़े मालिक के गुस्से का शिकार हो गए हैं। अगर मेरी बेटी श्रीमती और बच्चों की बेइज्जती हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अभी बेटी को लेकर चला जाता हूँ। सुन लो सभी, कॉलोनी के सभी लोगों को मेरे साथ आना है। कहाँ जाने की बात कर रहे हो मामा? हम धरती पर इंसानों से प्यार करने वाले लोग हैं। इस धरती और इंसानों से जो देश प्यार करता है, उस देश में जाकर हम मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। फिर सब ठीक हो जाएगा बेटा। सब लोग कहाँ जा रहे हो? हमारी मदद के लिए हमें कोई नहीं चाहिए। यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। जिसने कॉलोनी को जलाया है उसको जवाब देना ही पड़ेगा। मालिक मत बोलो, इसी वजह से तुम लोग सड़क पर हो। तुम लोगों को यहाँ से जाना या नहीं, इसका फैसला करने वाला इंसान है उधर, बड़े मालिक। अगर वो बोले तब जाना, बिना बोले यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। अय्यपन भाई, वेलू, कोकिला, किधर? वड़कमपट्टी गांव में 4-5 घर बनाने के लिए जगह मिलेगी क्या? ओहो, अच्छा तो तू है इन सब के पीछे। इतने दिनों तक सेंटर के पीछे खड़े होकर खेल खेल रहे थे। बालू मामा इन गरीबों के घर को जला दिया, ऐसा क्या हासिल करने के लिए? मेरी नजरों में दिखाई देने वाली 1000 चीजें होंगी, उन सब का हिसाब मत लो। जाता हूँ। इससे पहले कुछ मामले हैं जिसका फैसला करना है। क्या है? हैं? यहाँ क्या हो रहा है? देख रहे हो दादाजी, इनकी ऐसी क्या गलती जो इनके घर को जला दिया है? हैं? घर को जला दिया? किसने? बालू मामा, ये सब उन्हीं का किया हुआ है। बाला? जो लोग मेरे सामने इज्जत से पेश नहीं आते हैं, उनके साथ मुझे क्या करने के लिए कह रहे हो दादाजी? ये इज्जतदार लोग इतनी दूर तक कैसे पहुंचे पता है दादाजी? नॉर्थ इंडिया के अंग्रेज लोगों को ये जमीन दे चुके हैं ताकि होटल और रिसोर्ट बनाने की प्लानिंग हो सके। इन लोगों की तरफदारी करने की कोशिश मत करो। ये बात दादाजी को बोलने दो। अपने हक के लिए आवाज उठाने की गलती करके आज ये लोग सड़क पर आ गए हैं। ये तो गांव छोड़कर जा रहे थे, मैं ही इन लोगों को रोककर यहाँ लेकर आया हूँ। दादाजी, आपको इसके बारे में क्या कहना है? यही सही वक्त है। सही बोला देवेंद्र, तुम जो बोल रहे हो सही है। समय आ गया। मुझे याद है 1922-23 की बात होगी, कुछ भी हो। घर का दामाद बनने के बाद फौज से निकलते वक्त पिताजी को जो 50 रुपए मिले थे, उसी पैसे से यह घर और ज़मीन खरीदा गया था। आज वहाँ जो तबेला है, उस पर एक बस्ती बनाकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। तब बारिश में, धूप में, ठंडी में दिन रात मेहनत करके आज जो ज़मीन सोना उगलती है, उसको तैयार करने वाला ये अय्यप्पन है। गरीब लोग चैन से जी सके, इसीलिए पिताजी इंतज़ाम किए थे। इनकी मेहनत की वजह से इनको यह ज़मीन मिली है। ये लोग उस ज़मीन को अपना सहारा बनाकर गुजारा कर रहे थे खुशी से। दिन बीतता गया और खेल के नाम पर उनको हरा नहीं पाए, तो अपनी मर्जी से खेल को बदलकर उस खेल का आनंद लेने के बजाय बैठकर जुआ खेलने लगे और उस जुए में हिस्से की ज़मीन को गंवा दिया। उसके बाद भी तुम ज़िंदगी जी सको, इसीलिए हमने फिर से ज़मीन दिया। आज हम सब जिस ज़मीन पर खड़े हैं, वो मैंने किसी को लिखकर नहीं दिया। ये मेरे परदादा की जायदाद है। इस जायदाद को तुमने किसी ऐरे गहरे के नाम करने की जुर्रत कैसे किया?
मेरी ज़मीन पर जीने वाले लोगों के घर को जला दिया। इन गरीबों पर तुमने इस तरह का अत्याचार आखिर क्यों किया? बताओ, क्यों किया? अगर तुम्हें इस ज़मीन से लगाव है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें हरा सकते हो? तुम अपने राजनीतिक सपोर्ट और पैसे शोहरत के दम पर नहीं, अधिकार को लेकर नहीं, अपने हुनर और सच्चाई के रास्ते पर चलकर, क्योंकि वो लोग इस धरती पर सच्चाई से मेहनत करने के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। बदलते वक्त के साथ फुटबॉल को प्रतियोगिता में बदलने वाले इंसान तुम ही थे ना। उसी फुटबॉल के खेल में तुम इन्हें हरा सकते हो क्या? बोलो। तो बोलो क्या इरादा है? अभी बोलो, यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। तुम बोलो। क्या यापन, क्या फैसला है? क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है? नहीं, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। वो लोग तैयार हैं। मैं जुबान देता हूं। सुनो, तो फिर इस शर्त में एक और परेशानी। देवेन और उनके साथी अगर ये जीत गए तो तुम्हारी जो बेटी यहाँ खड़ी है वो देवेन की हो जाएगी, और अगर हार गए तो ज़मीन छोड़कर चले जाएंगे, और उसके बाद देवेन यहाँ कदम भी नहीं रखेगा। दादाजी, खुद पर भरोसा नहीं तो मैं अपनी ज़बान वापस लेता हूँ। उन लोगों को भी जाकर मरने दो। नहीं दादाजी, मुझे मंजूर है। तो फिर आज से 7वें दिन तीसरे शनिवार को खेल शुरू होगा। भगवान ही जाने ये कैसा आदमी है। सीधा सीधा हमें गांव छोड़कर चले जाने के लिए कह देना चाहिए था। मैच खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को मैदान में छोड़कर बाहर इन लोगों के साथ मजाक मस्ती करते बैठूंगा क्या? इंग्लैंड में पढ़ाई करते समय मैंने भी थोड़ा बहुत खेल सीखा है। उस देश के लोग फुटबॉल के प्रति बहुत ही पागल हैं। जानते हो, इस दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल का खिलाड़ी है डेविड बेकम। क्या वो हमारे साथ खेलने आएगा? आएगा। इंग्लैंड का बेकम नहीं, इंडिया का बेकम। हमारा करतु मुत्तु। खेलने के लिए नहीं, बल्कि तुम लोगों को सिखाने के लिए। इन लोगों को इस खेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम जीतेंगे। बालू मामा जो पैसे फेंकते उस लालच में वो लोग खेल खेलते हैं, और तुम लोग अपनी जिंदगी के लिए खेल रहे हो। वो सारी अकल, बुद्धि, हिम्मत तुम्हारे अंदर है। बस दिल में हौसला रखो, काफी है। सब कुछ वापस मिलेगा। उसके लिए ही मैं साथ खड़ा हूं। बस मेरा साथ दो। खड़े रहेंगे मालिक। जब आप हमारे साथ हमारे लिए खड़े हैं मालिक, हम आप पर आंच नहीं आने देंगे। मालिक, आप जिस लड़की को चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगी। यह है कुंजी कावलन। हेलो। यह है कुटप्पन। हेलो। यह है नीलन। हाय। यह है कुइलन। यह है वेलाइदन। यह है सुपरन। और यह है वन एंड ओनली वेलू। सुपर। यस।
ये सब तुम्हारा मन भटकाने की कला है, ये सब सीखने की जरूरत नहीं तुम्हें। वेलू वेलू, हम लोगों को भगाने के लिए वो पागल लोगों ने पूरा प्लान करके रखा हुआ है। हैं? उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखा है। मैं जब बंगाल में खेल रहा था तब जीमो नाम के खिलाड़ी को सुना है। बॉल मेरे पैर में थी, मुझे लगा वो मुझे रोक देगा, लेकिन जब मैंने किक मारी तब मुझे पता चला कि वो एक नंबर का डरपोक है। वेलू तुम जरा किक मारो। अरे वाह, मानना पड़ेगा तुझे। कल के मैच में ऐसा ही खेलना, अपनी ट्रेनिंग को याद रखना और ठीक से किक मारना। बॉल सीधी गोल में ही जानी चाहिए, समझे? विजय भाई हैं तो जीतेंगे ही। मैं नहीं रहूंगा, मैं कल इंडियन कैंप के लिए जा रहा हूँ बेंगलोर। शाम को ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे जीतने के बाद मुझे फोन करके खुशखबरी देना। जरूर। थैंक यू विजय भाई। लाओ, उससे पहले मेरा एक स्पेशल किक है जिसे हमारे गांव में मास्टर किक बोलते हैं। इधर देखो। वेलू, बस उसको तुम लोग टाइट मार्क में रखना, दाएं बाएं मुड़ने की जगह मत देना। बॉल का कंट्रोल हमेशा तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। मैं कल इंडियन कैंप के लिए जा रहा हूँ बेंगलोर। ये सब मैं जानता हूँ। ये खेल सिर्फ ट्रॉफी के लिए खेले जाने वाला खेल नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये मेरी इज्जत का सवाल है। कैसा भी खेलो, मारो, काटो, चीटिंग भी कर लो, मुझे जीतना ही पड़ेगा। सुनो बच्चे, खेल के बीच में भले ही कोई चोट लगने की वजह से ऊपर चला जाए, हाँ, कोई भी केस वगैरह नहीं बनेगा, जानते हो ना? तुम सब जी जान लगा कर उतर जाओ मेरे बच्चों, और जीत हासिल करके आओ। जो मांगोगे वो देगा तुम्हें हमारा बलराम, है ना? अरे सबको एक एक पैप खिलाओ तो। कुछ भी बोलो, आज नहीं चाहिए। अरे आज नहीं, आज के बदले हम कल दिल खोलकर पार्टी मनाएंगे।
वेलू वेलू उसको बुला। वेलू उठो। वेलू आराम से, हिम्मत रखो। हाँ, ले चलो। हाँ। वेलू ये क्या है दादाजी, वो लोग जीत गए क्या? जीते कहाँ, अभी तो आधा मैच बाकी है, आगे भी शुरू होने वाला है योद्धा की जंग। हिम्मत लो, ये हो जाएगा। वेलू तुम कर सकते हो। कम ऑन, कम ऑन वेलू। हाँ। क्या हुआ वेलू को? हैं? क्या हुआ वेलू को अचानक? ये क्या है? दोनों पार्टी जीत गए क्या? अब सेमीफाइनल होने वाला है। सेमीफाइनल वो क्या होता है? दोनों तरफ से 5-5 बॉल फिक्स खेलेंगे, कौन टीम ज्यादा गोल मारता है वो जीतेगा। तुम देखना।
बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अभी समझ में आ गया ना, मेहनत करने से कुछ भी मिल सकता है। राजा के साथ नहीं, दुखी इंसान के साथ खड़े होने से ही भगवान साथ देता है। सुन लिया ना? देख लिया ना, उस दिन जब मैंने फुटबॉल प्रतियोगिता की बात की थी तो तुम सभी लोगों को लगा होगा कि ये बुढ़ा पागल तो नहीं हो गया है। वो ठीक है, वो तो पागलपन जैसा ही था। अपने आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा से अनजान हर किसी के सामने सर झुकाकर गुलामी करने वाले तुम लोग, तुम्हारी इस कमजोरी की शर्त लगाकर तुम लोगों में बदलाव लाने का एक मौका देने के लिए ऐसा मुझे बोलना पड़ा। अभी जो तुम लोगों ने हासिल किया वो आज़ादी का मौका है। वेलू, लाओ दे दो। रुक जाओ। अरे, इस प्रतियोगिता का पुरस्कार सिर्फ ये कप ही नहीं है। ये लो, मेरे परदादा की जायदाद। जवान देकर मुकरना हमारी फितरत नहीं। ये लो, पकड़ो। मालिक, ये हमें नहीं चाहिए। मना कर रहे हो? जो जीत तुम लोगों ने हासिल की है ये उसका इनाम है। बड़े मालिक, आपने हमारे लिए जो स्नेह दिखाया ना, वही हमारे लिए काफ़ी है। मेहनत करने का मौका दीजिए, कागजात अपने पास रखिए, मेहरबानी होगी। आज तुम लोग इसे लेने से मना कर रहे हो, लेकिन कल तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ी तो रख लो। हम किसानों की खातिर ऐसा मत बोलिए मालिक। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी अपेक्षा के लिए एक इंसान का इंतज़ाम करता हूँ। जब तुम बेघर हो गए थे तो मेरा बच्चा देवेन, उसी को मैं तुम्हारी ये अमानत सौंप देता हूँ। मंजूर है, हमें भी मंजूर है, मंजूर है, मुझे भी मंजूर है। इस धरती और इंसानों को भी मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बाकी है। अभी आपको अपनी जुबान का पालन करना बचा है दादाजी। कौन सी जुबान? तुम तो खेले नहीं, जो खेले उन्हें इनाम दे दिया। मैं नहीं खेला, लेकिन इनको खेलने के लिए मैंने ही तैयार किया था। उसका इनाम तो मुझे मिलना ही चाहिए। तो खेल का बहाना क्यों? उठाकर ले जाओ ना। ऐसा नहीं चलेगा, आपको इसका हाथ मेरे हाथ में देना होगा। ओह, ये लो, दे दिया। खुशी से जियो। मालिक, मेरी भी एक ख्वाहिश है। यहाँ कोई भी भगवान नहीं है, तुम अपनी ख्वाहिश बताओ। इन दोनों को एक जंजीर में बांधना है। तुम दोनों भी आ जाओ। चलो चलो, जाओ जाओ। इन दोनों की शादी हम एक ही मंडप में करवाएंगे। क्यों, मंजूर है ना? अरे क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? अरे बाप रे।